बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान से दूर एक छोटे से गांव की रात कब्रिस्तान जैसी खामोश और तारीक थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। उस उदासी का मरकज गांव के किनारे पर वाक़ एक कच्चा टूटा फूटा मकान था। उस मकान के अंदर शायदा नामी औरत का दिल खौफ और ममता के शदीद तूफान में घिरा हुआ था। उसका इकलौता बेटा अरसलान, जो मन्नतों मुरादों से हासिल हुआ था, तेज बुखार की आग में जल रहा था। अरसलान का नन्हा सा जिस्म बार बार तड़पता और उसके होंठों से कराहें निकलती। अम्मी, मेरा सर, आराम कर मेरे लाल, बस थोड़ी देर सब्र कर। शायदा ने अपने फटे हुए दुपट्टे के कोने से उसका पसीना पहुंचा, मगर वो जानती थी कि उसकी ममता की गर्मी या उसके आंसुओं का पानी बुखार को नहीं तोड़ सकता। उसे दवा चाहिए थी और दवा के लिए पैसे जो उस घर में ना थे। शायदा ने बेबसी से अपने शौहर आबिद की तरफ देखा। आबिद बिस्तर के एक कोने में लागर पड़ा था, जिसका अपना वजूद भी उस गुर्बत और लाचारी के सामने हार मान चुका था। आबिद, उठो, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? शायदा ने पहली बार ऊंची आवाज में उसे झिंझोड़ा। बच्चे की सांस रुक रही है, उसे दवा चाहिए, मुझे कुछ पैसे दो। आबिद ने कराते हुए आंखें खोली। कहां से लाऊं शायदा? सच कहता हूं, कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, हाथ पांव सूख चुके हैं, मैं खुद बीमार हूं, अंदर से टूट चुका हूं। तुम मर्द होकर इस तरह की बातें करते हो। शायदा की आवाज में नफरत थी। तुम्हें अपने बेटे की कोई परवाह नहीं? मैं कब तक इस तरह की लाचारी में मरती रहूंगी? तुम जाकर किसी से कर्ज मांगते क्यों नहीं? चौधरी से, गांव के सेठ से, किसी से तो बात करो। चौधरी? आबिद ने लरसते हुए कहा। तुम जानती हो कि चौधरी अनवर अली की एक नजर भी पड़ जाए तो वो कितना बदला लेता है। उसका दिया हुआ कर्ज तो नस्लें नहीं चुका पाती, तो क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बेटे को मरता देखूं? शायदा ने अपने माथे पर हाथ मारा। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूंगी, मैं जाऊंगी चौधरी के पास। खबरदार शाहिदा, आबिद ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके दरवाजे पर मत जाना, वो एक जालिम आदमी है, उसकी आंखों में शैतानियत है। उसकी शैतानियत मेरे बेटे की मौत से ज्यादा नहीं होगी। शाहिदा ने अपने आंसू पहुंचे और अपने टूटे हुए दरवाजे की चटखनी खोलकर बाहर निकल गई। शाहिदा का वजूद उस वक्त दो हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा वो माँ थी जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी, और दूसरा हिस्सा वो औरत थी जिसका ज़मीर उसे हर गलत कदम पर टोकता था। उस रात माँ का हिस्सा जीत गया। तारीकी में लिपटी हुई शाहिदा गांव के वस्त में वाक़े चौधरी अनवर अली की हवेली की तरफ बढ़ी। हवेली का भारी भरकम दरवाज़ा उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। उसने बहुत सी हिम्मत इकट्ठा की और दरवाजे पर दस्तक दी। एक बेजान और हल्की सी दस्तक। अंदर से चौधरी अनवर अली की गरजदार आवाज आई, जो रात की खामोशी को चीरती हुई आई। कौन है इस वक्त? शाहिदा का दिल हलक में आ गया। उसने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। चौधरी साहब, मैं शाहिदा हूं। दरवाजा अंदर से खुला। चौधरी अनवर अली सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुरूर और आंखों में एक अजीब किस्म की बेचैनी थी। ओह नौकरानी, रात के इस वक्त क्या लेने आई है? चौधरी ने अपने हाथ में पकड़े हुए चांदी की तस्बीह को घुमाया, मगर उसकी आंखों का गंदापन उसकी तकदीस के नकाब को चीर रहा था। शाहिदा ने फौरन हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरा बेटा अरसलान, वो बुखार से मर रहा है। मेरे पास दवा के लिए एक पैसा भी नहीं है। आप गांव के मालिक हैं, आप रहम कीजिए और मेरे बेटे की जान बचा दीजिए। चौधरी ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। उसने गहरी नजरों से शाहिदा को देखा, जो गुर्बत के बावजूद भी अपनी आंखों में एक झुकी हुई इज्जत लिए हुई थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। तेरे बेटे का इलाज? हाँ, मैं करवा दूंगा, बड़े डॉक्टर से, मगर एक कीमत है शाहिदा। चौधरी ने सिगरेट को नीचे फेंका और उसे पैरों तले को चल दिया। कैसी कीमत चौधरी साहब? मैं आपकी सारी जिंदगी नौकरी करूंगी। शाहिदा ने इल्तिजा की। चौधरी ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी आवाज को इंतहाई धीमा कर दिया। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए और ना ही नौकरी। मेरी शर्त बहुत खास है। मेरी बीवी वो हामला है। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ जुड़वा बेटे पैदा हों। मेरे पीर साहब ने मुझे एक खास अमल बताया है। शाहिदा खौफ से कांपने लगी। कैसा अमल? चौधरी का चेहरा अब शैतानियत में डूबा हुआ था। उसने झुककर शाहिदा के कान में सरगोशी की। मेरी बीवी के लिए तो चुपके से कुत्ते का गोश्त लेकर आएगी, तो उसे 9 माह तक खिलाएगी। ये मेरा राज है। अगर एक लफ्ज भी बाहर निकला तो तेरे बेटे का इलाज वहीं रुक जाएगा और तेरे शौहर को मैं हमेशा के लिए गांव से निकाल दूंगा। शाहिदा को लगा जैसे उसके सर पर आसमान गिर गया हो। कुत्ते का गोश्त? उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। चौधरी साहब, ये तो गुनाह है, ये हराम है, हराम। चौधरी ने तमस्कुराना अंदाज में कहा। तेरा बेटा मर रहा है शाहिदा, यह हराम और हलाल बाद में सोचना। तेरे बेटे की जान और तेरा ज़मीर दोनों आज तेरे सामने है। फैसला कर ले,
9 माह तक ये काम करेगी तो तेरा बेटा जिंदा रहेगा, और अगर इनकार किया तो उसकी लाश को दफनाने के लिए भी तुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। शाहिदा की आंखों के सामने अरसलान का बेजान चेहरा घूम गया। उसका दिमाग सुन हो गया। उसकी ममता ने उसे शिकस्त दी। उसने अपने आंसू पोंछे और सर झुका लिया। ये एक ऐसा सौदा था जिसकी कीमत उसकी रूह को अदा करनी थी। मैं ले आऊंगी। उसके होंठों से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। शाबाश। चौधरी के चेहरे पर फतह का एहसास था। आज रात ही जितना जल्दी हो सके ले आओ, दरवाजे पर इंतजार करूंगा। शाहिदा ने फौरन पीछे मुड़कर वहां से दौड़ लगा दी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा स्याह दौर शुरू हो चुका था जहां उसे मजबूरन गुनाह करना पड़ रहा था। ये सौदा सिर्फ एक कुत्ते के गोश्त का नहीं था, बल्कि ये एक माँ की लाचारी और एक जालिम के गुरूर का वहशतनाक इम्तिजाज था। सर्द रात का अंधेरा शाहिदा को निगल रहा था। वो खाली नजरों से अपने लागर शौहर को देख रही थी, जो बुखार के मारे सूखी घास पर पड़ा था। बिस्तर पर अरसलान की नहीफ आवाज आ रही थी, अम्मी पानी। अभी लाती हूँ मेरे चांद, बस जरा सब्र कर। शाहिदा ने अपने बेटे का माथा चूमा जो आग की तरह दहक रहा था। उसने दरवाजे की चटखनी लगाई और लरसते कदमों से घर से बाहर निकली। बाहर कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। गांव के कच्चे रास्तों पर उसकी सांस की आवाज भी किसी ढोल की तरह लग रही थी। मुझे ये करना होगा अरसलान के लिए, वो खुद को दिलासा दे रही थी, लेकिन उसका ज़मीर उसे गाली दे रहा था। शाहिदा एक कोने में छुपी। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी थी। उसकी नजरें इधर उधर एक आवारा कुत्ते को तलाश कर रही थी। अचानक नाले के पास से एक साया हरकत में आया। एक लागर भूखा कुत्ता। उसकी आंखों में शदीद कराहियत थी। उसने लकड़ी को मजबूती से थामा। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना, मैं ये मजबूरी में कर रही हूँ। जब कुत्ता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, शाहिदा ने पूरी कुव्वत से हमला किया। एक खौफनाक चीख, फिर खामोशी। उसका जिस्म पसीने से तर था। उसने गोश्त का एक टुकड़ा उठाया। उस पर मट्टी लगी थी। उसके वजूद पर गुनाहों का बोझ बढ़ चुका था। मैं मुजरिम हूँ। उसने कांपते हाथों से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो फौरन चौधरी अनवर अली के घर पहुंची। दरवाजा दबा हुआ था। चौधरी साहब, उसने धीमी सरगोशी की। दरवाजा अंदर से खुला। चौधरी का चेहरा एक बेचैनी में था। ले आई, जल्दी दे। शाहिदा ने कांपते हुए गोश्त का वो टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। चौधरी ने उसे देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। शाबाश शाहिदा, तूने तो समझदारी का सबूत दिया है। अब सुन। जी चौधरी साहब। शाहिदा का दिल धक धक कर रहा था। ये गोश्त मेरी हामला बीवी के लिए है, एक खास काम के लिए। ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान है। अगर एक लफ्ज भी बाहर निकला तो तेरे बेटे का इलाज बीच में ही रुक जाएगा और तेरे शौहर को मैं हमेशा के लिए यहां से भगवा दूंगा। चौधरी ने धमकी आमेज लहजे में कहा। शाहिदा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कसम खाती हूँ। चौधरी ने मुस्कुराते हुए अपने कोट की जेब से पैसे निकाले और उसकी तरफ फेंके। जा, कल सुबह जाकर सबसे पहले अपने बेटे का इलाज करवा, बाकी काम बाद में। और हाँ, अगले हफ्ते फिर यही काम करना है। मेरी बीवी को 9 माह तक ये गोश्त खाना होगा। 9 माह? शाहिदा के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। हाँ, 9 माह, ये मेरे पीर का हुक्म है। चौधरी ने फखरी अंदाज में अपनी मूंछों को ताव दिया। जाओ शाहिदा। शाहिदा पैसे लेकर तेज कदमों से वहां से निकल गई। वो दौड़ती हुई घर पहुंची। दवाखाने का रास्ता उसे जन्नत की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले की बात है। चौधरी अनवर अली रात के इस पहर गोश्त का टुकड़ा लेकर सीधा अपनी बेगम चौधराइन जरीना के कमरे में नहीं गया, बल्कि सहन के पिछले दरवाजे से निकलकर एक छोटे से कमरे में गया। कमरे में एक दराज कद, लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था, जिसके चेहरे पर बनावटी तकद्दुस था। ये गांव का पीर था। पीर साहब का काम हो गया। चौधरी ने फौरन गोश्त उसके सामने रख दिया। पीर ने गोश्त को गौर से देखा और मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, ये काम हो जाएगा। जब तक ये कुत्ता हलाक होता रहेगा और तेरी बीवी ये खाती रहेगी, तब तक मेरा वजीफा काम करेगा। मेरे कुत्ते के जुड़वा बेटे के वजीफे को कोई रद्द नहीं कर सकता। जुड़वा बेटे? चौधरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, जुड़वा बेटे। बस अब ये गोश्त तू फौरन जरीना के खाने में मिला दे, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। मेरा अमल जारी है, पीर ने गुरूर से कहा। चौधरी गोश्त लेकर जरीना के कमरे की तरफ गया। उसका दिल फख्र और लालच से भरा हुआ था। वो अपने पीर की करामत पर अंधा यकीन कर चुका था, लेकिन उस लम्हे चौधराइन जरीना अपने कमरे में मुसल्ले पर बैठी हाथ फैलाकर रो रही थी। या अल्लाह, मुझ पर और मेरे शौहर पर रहम फरमा। ऐ खुदा, हमारे घर जो भी आए वो तेरी रहमत से हो। उसके ईमान की रोशनी चौधरी के बनाए हुए अंधेरों को आहिस्ता आहिस्ता मिटाने वाली थी। ये कहानी अभी शुरू हुई थी। शाहिदा का बेटा अरसलान अब खतरे से बाहर था। बुखार उतर चुका था और वो अब कुछ न कुछ खा पी रहा था।
लेकिन शाहिदा के दिल का बुखार बढ़ता जा रहा था। चौधरी का दिया हुआ एक एक पैसा उसे अपने गुनाह का बदला महसूस हो रहा था। अब्बा जी, अम्मी कहाँ गई थी रात को? अरसलान ने कमजोर आवाज में पूछा। शौहर जो हमेशा की तरह खामोश और लागर था, वो बोला, कहीं नहीं बेटे, तू आराम कर। शाहिदा उसके करीब आई। तेरे लिए दवा लेने गई थी मेरे बेटे, और तेरा बाप यहीं सो रहा था। उसने शौहर पर तंज किया। उसका गुस्सा उसकी लाचारी पर निकल रहा था। शौहर आबिद ने सर झुका लिया। शाहिदा, मैं जानता हूं मैं बेकार हूं, मजदूरी पर जाता हूं तो कई दिन काम नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो पूरा नहीं मिलता। मैं भी तंग हूं। तंग हो? शाहिदा ने शदीद नफरत से उसे देखा। अगर तुम मर्द होते तो मुझे किसी चौधरी के दरवाजे पर ना जाना पड़ता। तुम्हें परवाह है कि तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए मैंने क्या किया है? आबिद ने डर कर इधर उधर देखा। क्या किया है? क्या कह रही है तू? शाहिदा ने फौरन बात बदल दी। वो ये राज किसी को नहीं बता सकती थी। कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, और खबरदार, अगर कल काम पर ना गए तो मैं कब तक इस कर्ज के बोझ तले मरती रहूंगी। ये शाहिदा की मजबूरी का दूसरा रूप था। वो अपने शौहर से लड़कर अपने जमीर को बहलाना चाहती थी। अगला हफ्ता आ गया। वही रात का अंधेरा। शाहिदा फिर उसी खौफनाक काम को अंजाम देने जा रही थी। इस बार उसके हाथ पहले से ज्यादा कांप रहे थे। गोश्त का टुकड़ा उठा, वो सीधी चौधरी के घर की तरफ चली। चौधरी ने दरवाजा खोला और हस्बे मामूल उसके चेहरे पर शैतानी इत्मीनान था। शाहिदा, वक्त पर आ गई, लाओ जल्दी करो। चौधरी साहब, मेरे हाथ में ये गुनाह है, खुदा के लिए रहम करो। उसने एक औरत को क्यों खिला रहे हो ये? शाहिदा से रहा न किया। चौधरी हंसा। तेरा काम सवाल करना नहीं है शाहिदा, मेरा हुक्म मानना है। और मेरी बीवी, वो बहुत नेक दिल है, वो ये सब कबूल कर लेगी। वो जुड़वा बेटों की माँ बनने वाली है, ये उसकी तकदीर है। जुड़वा बेटे? शाहिदा ने हैरत से पूछा। ये उसकी तकदीर है, जुड़वा बेटे? शाहिदा ने हैरत से पूछा। हाँ, मेरे पीर साहब की करामत, चौधरी ने गुरूर से जवाब दिया और गोश्त लेकर मुड़ गया। शाहिदा बेबसी से वहीं खड़ी रही। उस समय उसे एक ख्याल आया। चौधरी की बीवी, वो चौधराइन जरीना, जो हमेशा सजदों में रहती थी, जिसके बारे में गांव में सब कहते थे कि उसका ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत है। शाहिदा ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। चौधरी गोश्त छुपाता हुआ बाहर निकला। क्या है अब, क्या चाहती है? चौधरी गुस्से से फुनकारा। चौधरी साहब, बस मुझे एक बार चौधराइन से बात करनी है, प्लीज। शाहिदा गिड़गिड़ाई। खबरदार, मेरे राज का एक लफ्ज भी उससे कहा तो। चौधरी का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसी वक्त अंदरूनी सहन से चौधराइन जरीना की आवाज आई। कौन है बाहर? चौधरी साहब, रात के इस पहर? चौधरी जल्दी से बोला। कोई नहीं जरीना, एक नौकरानी थी, वो कुछ लेने आई थी, तुम अंदर जाओ। जरीना ने झांक कर देखा और शाहिदा को पहचान गई। हो शाहिदा, तुम कैसी हो, और तुम्हारा बेटा कैसा है अब? जरीना की नेक दिल भरी आवाज सुनकर शाहिदा की आंखों में आंसू आ गए। चौधरी की धमकी को नजरअंदाज करते हुए वो दौड़कर जरीना के करीब पहुंची। बीबी, खुदा के लिए मेरी बात सुने, ये गोश्त, शाहिदा ने कांपती हुई आवाज में सरगोशी की, ये गोश्त मत पकाना, ये गुनाह है। आपके शौहर ने मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया है। चौधराइन जरीना का चेहरा पल भर में जर्द पड़ गया था। उसकी आंखों में खौफ के बजाय एक गहरा दुख था। वो अपनी जगह जमकर खड़ी हो गई। अल्लाह के नाम पर धोखा? मेरे शौहर ने किसी गरीब माँ से ये गुनाह करवाया? उसकी आवाज अंदर ही अंदर टूट गई। चौधरी गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन वहीं खड़ा रह गया। ये एक ऐसा लम्हा था जब सच की पहली किरण झूठ के अंधेरे को चीर कर सामने आ चुकी थी। एक नेक दिल बीवी को अपने शौहर की घिनौनी साजिश का इल्म हो चुका था। ये एक नए सस्पेंस का आगाज था। चौधरी अनवर अली गुस्से से दहक रहा था। चौधराइन जरीना और शाहिदा के दरमियान हुई सरगोशी ने उसे मुकम्मल तौर पर हिला दिया था। जरीना, ये क्या बकवास है? ये नौकरानी झूठ बोल रही है। जाओ अंदर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चौधरी ने अपना गुस्सा छुपाने की भरपूर कोशिश की। चौधराइन जरीना का चेहरा अगरचा जर्द था, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी, ईमान की चमक। उसने मजबूती से अपना हाथ शाहिदा के कंधे पर रखा। खामोश हो जाइए चौधरी साहब। जरीना की आवाज अब नरम नहीं बल्कि लोहे की तरह मजबूत थी। मेरी मौजूदगी में इस मजबूर माँ को डराने की जरूरत नहीं। शाहिदा, जाओ तुम, और किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी मजबूरी में किया गया गुनाह मुझ तक नहीं पहुंचेगा। तुम अपने बच्चे को देखो। शाहिदा की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो जानती थी कि उस नेक दिल औरत ने एक पल में उस पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। वो फौरन वहां से मुड़ गई। उसका जमीर पहली बार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। चौधरी अनवर अली ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और जरीना के सामने आ खड़ा हुआ। क्या किया है तुमने जरीना? क्या है ये सब? ये नौकरानी तुम्हारी कौन लगती है जो तुम उसकी बात पर यकीन कर रही हो? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है?
जो ये कह रही है कि मैं तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिला रहा हूं? चौधरी का लहजा धमकी आमेज था। जरीना ने सुकून से चौधरी को देखा। उसके लहजे में कोई खौफ नहीं था। चौधरी साहब, मेरे ईमान को मत आजमाइए। मैं सच और झूठ में तमीज कर सकती हूँ, और एक मजबूर माँ की आंखों का आंसू कभी झूठ नहीं बोलता। उसने रोते हुए सच कहा है। तुम मुझे झूठा कह रही हो? चौधरी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं आपको गुमराह कह रही हूँ अनवर अली। जरीना ने अपना सर ऊपर उठाया। आप किस पीर के जेर असर हैं जो आपको ऐसे हराम काम करने पर उकसा रहा है? आपको बेटों की तलब है तो क्या आप उनके लिए मेरे ईमान को दांव पर लगाएंगे? क्या आप ये नहीं जानते कि बेटा या बेटी देने वाला सिर्फ मेरा रब है? ये फकीर और पीर कुछ नहीं कर सकते। चौधरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी अना मजरू हो रही थी। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम मेरे पीर साहब की करामत पर शक कर रही हो। मैं जुड़वा बेटों का बाप बनने वाला हूँ, ये वो खुद कह चुके हैं। ये मेरी किस्मत है, ये आपकी किस्मत नहीं, आपका वहम है। जरीना ने साफ कहा। मैं कल जाकर उस पीर से मिलूंगी। मैं उससे पूछूंगी कि वो कौन सा अमल करवा रहा है जो एक गरीब माँ से कुत्ते का गोश्त उठवा रहा है। क्या उसे खुदा का खौफ नहीं? तुम वहां नहीं जाओगी। चौधरी ने गरज कर कहा। वो मेरे मुर्शिद हैं। वो जो कहते हैं सच होता है, और अगर तुमने ये गोश्त नहीं खाया तो हमारा अमल टूट जाएगा। जरीना के होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट आई। आपका अमल? अनवर अली, मेरा यकीन सिर्फ अल्लाह पर है। जब मेरा ईमान मजबूत है तो दुनिया की कोई कुव्वत उसे तोड़ नहीं सकती। ये गोश्त मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, और अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं इसकी शिकायत हर उस जगह करूंगी जहां मेरी आवाज सुनी जाएगी। चौधरी को अपनी बीवी की ये बगावत बिल्कुल गैर मुतवक्किल लगी। उसकी नरम दिल बीवी एकदम चट्टान बन गई थी। उसने गुस्से से वो गोश्त बाहर फेंका। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो फिर मेरा यकीन भी याद रखना, अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये तुम दोनों का गुनाह होगा। जरीना ने सुकून से सर हिलाया। मुझे अपने रब पर यकीन है, वो मेरे शौहर को भी राह दिखाएगा इंशाअल्लाह। ये रात चौधरी के लिए शिकस्त की रात थी, लेकिन जरीना के लिए ईमान की फतह का आगाज। उसका दिल बोझल था अपने शौहर की गुमराही पर, मगर वो अपने अकीदे पर कायम थी। उसने अपने मुसल्ले पर बैठकर सजदा किया और दुआ की, या अल्लाह, जो भी हो तेरी मर्जी हो, इस घर को जुल्म के अंधेरों से बचा। अगली सुबह चौधरी अनवर अली गुस्से और परेशानी की मिली जुली कैफियत में सीधा पीर के पास पहुंचा। पीर एक बोसीदा कमरे में बैठा हुआ था जहां से अजीबो गरीब किस्म की खुशबुएं आ रही थी। पीर साहब, सब गड़बड़ हो गई, चौधरी ने तकरीबन चीखते हुए कहा। पीर ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर चेहरे पर बनावटी सुकून तारी किए रखा। क्या हुआ अनवर अली? मुझे बताओ, घबराओ नहीं, मेरे अमल को कोई नहीं तोड़ सकता। जरीना को सब पता चल गया। चौधरी ने अपना सर पकड़ लिया। उस कमबख्त शाहिदा ने कल रात उसे सब बता दिया कि गोश्त क्या था और किस लिए था। वो कहती है कि वो ये नहीं खाएगी। उसने मुझसे कहा है कि मैं गुमराह हो चुका हूँ और आपको झूठा फकीर कहा है। पीर के चेहरे का सुकून यकदम गुस्से में बदल गया। उसकी आंखें तन गई। उस औरत की इतनी हिम्मत, एक नेक औरत होकर मेरी करामत पर शक। ये तो शैतान का वसवसा है। अनवर अली, वो तेरी औलाद के रास्ते में रुकावट बन रही है। अब क्या होगा पीर साहब? चौधरी बेचैनी से टहलने लगा। आपने कहा था जुड़वा बेटे होंगे, अगर अब कुछ ना हुआ तो? पीर ने एक लंबी सांस ली। उसके दिमाग में फौरन नई चाल तैयार हो चुकी थी। घबरा मत अनवर अली, मेरा अमल इतना कमजोर नहीं है कि एक औरत के इनकार से टूट जाए। मैंने जो वजीफा पढ़ा है वो पत्थर पर लकीर है। मैंने तुझे उस कुत्ते का गोश्त सिर्फ तोसल के लिए मंगवाया था। असल कुव्वत मेरे कलिमात में है। चौधरी कुछ पुरसुकून हुआ। वाकई? हाँ, पीर ने अपने लहजे में जोर पैदा किया। मैंने कहा था कि जुड़वा बेटा होंगे, वो भी होकर रहेगा। तुम बस जाओ और अपनी बीवी को बताओ कि उसे ये गोश्त खाने की जरूरत नहीं है। ये गोश्त तो सिर्फ इसलिए था कि वो बदअसरात से महफूज रहे। अब मैं नया विर्द करूंगा। पीर की झूठ की तारीख बहुत पुरानी थी। कई साल पहले इसी गांव की एक औरत, जिसका शौहर चौधरी का दोस्त था, बेटों के लिए उसी पीर के पास गई थी। पीर ने उसे एक तावीज़ दिया और उसके शौहर को हुक्म दिया कि वो हर रात एक खास कब्रिस्तान से मट्टी लाकर उसे खिलाए। शौहर ने चुपके से एक काम किया। औरत की गोद में जब बेटी पैदा हुई तो पीर ने कहा था कि तुम्हारे ईमान में कमी थी, वरना बेटा ही होता। वो औरत तब से खुद को मुजरिम समझती रही। ये पीर हमेशा औरत के ईमान को निशाना बनाता था। तो आपने शाहिदा को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि कोई शक न कर सके? चौधरी ने हैरत से पूछा। बिल्कुल, पीर ने झूठ बोला। हालांकि वो ये सब सिर्फ अपने काले जादू के लिए कर रहा था। लोग तो यही समझेंगे कि नौकरानी से किया गया अमल गलत होगा, लेकिन असल कमाल मेरे वजीफे में है। तुम जाओ और सिर्फ बेटे के आने की खुशखबरी का इंतजार करो। लेकिन हाँ, मेरी बात सुन लो। पीर ने सख्त आवाज में चौधरी को मुतनब्बा किया। तुमने अपनी बीवी से एक लफ्ज भी नहीं कहना।
कि तुम इस गोश्त को क्यों मंगवाते रहे। ये राज मरते दम तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे सीने में दफन रहना चाहिए, वरना मेरा विर्द उल्टा पड़ जाएगा। मैं वादा करता हूँ पीर साहब, ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। शुक्रिया। चौधरी का चेहरा एक बार फिर गुरूर और इत्मीनान से भर गया। उसे अपनी शिकस्त की तलखी भूल चुकी थी। वो अब भी अपने आप को फातेह समझ रहा था। चौधरी जब घर वापस आया तो उसने जरीना को मुतमईन करने की कोशिश की। जरीना, मैंने तुम्हारा वो गोश्त रोक दिया है, अब तुम्हें कुछ नहीं खाना पड़ेगा। मैंने खुद गलती की, मैंने तुम्हें परेशान किया। अब बस मेरा यकीन कहता है कि बेटा ही होगा। जरीना ने चौधरी की आंखों में देखा। वो जानती थी कि उसके शौहर को पीर ने कोई नया झूठ बोला होगा, लेकिन वो खामोश रही। वो जानती थी कि उसकी असल जंग अब शुरू होगी, उसका ईमान और चौधरी का वहम। अनवर अली जो भी होगा वो मेरे लिए अल्लाह की मर्जी से होगा, मैं अब सिर्फ उसी पर यकीन रखूंगी। जरीना ने दिले दिल में अहद किया कि वो उस पीर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगी, मगर पहले वो अपने शौहर की आंखों में सच को उतरता देखना चाहती थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। शाहिदा का बेटा अरसलान सेहतयाब हो चुका था, लेकिन चौधरी का दिया हुआ कर्ज उसके ज़मीर पर बोझ बना रहा। उसने कामकाज में खुद को मसरूफ़ कर लिया और चौधरी से दूर रहने की कोशिश की। एक शाम शाहिदा कुएं पर पानी भर रही थी कि उसकी मुलाकात गांव की एक बूढ़ी औरत रफ़ीका माई से हुई। क्यों चुपचाप रहती है शाहिदा? रफ़ीका माई ने पूछा। तेरा बेटा तो अब ठीक है। शाहिदा ने पानी का घड़ा ज़मीन पर रखा। सब अल्लाह का करम है। हाँ, अल्लाह का करम तो है, पर क्या तू नहीं जानती कि ये सब चौधरी साहब का कमाल है? रफ़ीका माई ने सरगोशी में कहा। शाहिदा का दिल डूब गया। क्या मतलब माई? हो तुझे नहीं पता? चौधरी साहब ने तेरे बेटे को बचाने के लिए पीर साहब से खास दम करवाया था। सुना है पीर साहब ने शर्त रखी थी कि चौधराइन जरीना को 9 माह तक एक खास चीज खानी पड़ेगी और बदले में तेरे बेटे की जान बच जाएगी। रफ़ीका माई ने अपनी आंखों में हैरत लाते हुए कहा। शायद सकते में आ गई। चौधरी ने इस कहानी को गांव में फैला दिया था, मगर अंदाज बदलकर उसने कुत्ते के गोश्त को खास चीज और इस घिनौने अमल को दम का नाम दे दिया था। क्या क्या जरीना बीबी वो सब खाती रही? शाहिदा ने परेशानी से पूछा। शुरू में तो सुना था कि चौधरी साहब जोर डालते रहे, लेकिन बाद में चौधराइन ने मना कर दिया। वो नेक औरत है। उसने कहा कि वो सिर्फ अल्लाह की रहमत पर यकीन रखती है। रफ़ीका माई ने सर हिलाया। चौधरी साहब अब परेशान हैं कि कहीं पीर साहब का गुस्सा उनके घर ना टूटे। शाहिदा को अब असल बात समझ में आई। चौधरी ने उसकी मजबूरी और जरीना की नेक दिली दोनों को अपने पीर की करामत साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। चौधरी अनवर अली रोजाना पीर के पास जाता, हर दफा नया यकीन लेकर वापस आता। पीर साहब 9 माह पूरे होने वाले हैं। आपने कहा था कि जुड़वा बेटे होंगे। लोग मुझे मुबारकबाद देने के लिए बेचैन हैं। चौधरी ने पीर के सामने फखरिया अंदाज में कहा। पीर ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था बेटा होगा अनवर अली, और मेरा कहा झूठ नहीं होता। तू बस इंतजार कर। बस एक बात का ध्यान रखना। क्या बात पीर साहब? अगर तुझे तेरे पीर पर शक हुआ तो उसी वक्त मेरा अमल टूट जाएगा और बेटी पैदा होगी। मेरा विर्द सिर्फ उनके लिए काम करता है जिनका ईमान मुझ पर मजबूत हो। तुझे अपनी बीवी के ईमान की कमी का अजाला करना होगा। पीर ने उसे डराया। चौधरी की आंखों में खौफ आ गया। नहीं पीर साहब, मेरा यकीन आप पर पहाड़ से ज्यादा मजबूत है। उधर चौधराइन जरीना अपने कमरे में मुकम्मल सुकून से थी। 9 माह पूरे हो चुके थे। उसके अंदर एक अजीब इत्मीनान था। वो सजदे में सर झुकाए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मैंने अपनी बिसात के मुताबिक हक और सच का साथ दिया। मैंने हराम को खुद से दूर रखा। ऐ परवरदिगार, मेरे शौहर को माफ़ फरमा और उसे राह दिखा। मेरे घर में जो भी नेमत आए वो तेरी रहमत से हो। उसका दिल जानता था कि जो उसने अपने शौहर के गुनाह की वजह से कुर्बानी दी है वो बेकार नहीं जाएगी। ये इंतज़ार चौधरी के वहम और जरीना की ईमान का इम्तहान था। 9वें महीने के आखिरी दिन दर्द शुरू हुआ। चौधरी खुशी से पागल हो गया। उसने गांव में मिठाइयाँ बांटने का हुक्म दे दिया। वो पूरी हवेली में फख्र से कह रहा था, देखना जुड़वा बेटे होंगे। मेरे पीर की करामत। जरीना दर्द से तड़प रही थी, मगर उसके होंठों पर दुआ थी। गांव की दाया को बुलवाया गया। चौधरी दरवाजे के बाहर बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। इंतजार का ये लम्हा जब दाया अंदर से बाहर आई, पूरे गांव के लिए एक सस्पेंस बन गया। चौधरी फौरन उसकी तरफ लपका। बोलो दाया, क्या हुआ? मेरे जुड़वा बेटे? चौधरी ने सांस रोकते हुए पूछा। दाया का चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, चौधरी साहब, बेटी पैदा हुई है। दाया के मुंह से बेटी हुई है सुनकर चौधरी अनवर अली के कदमों तले जमीन निकल गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो।
हवेली में छाया हुआ जश्न का माहौल एकदम सोग में बदल गया। क्या कहा तुमने? चौधरी ने दाया का बाजू सख्ती से थाम लिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट और शिकस्त थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? पीर साहब ने कहा था जुड़वा बेटे होंगे। तुम फौरन अंदर जाओ और दोबारा देखो, ये झूठ है। दाया ने डरते हुए हाथ छुड़ाया। चौधरी साहब, अल्लाह की कसम, बेटी ही हुई है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। चौधरी ने उसे धक्का दिया और सीधा कमरे की तरफ लपका। उसने अपनी बेटी को देखा जो नन्हे हाथ पैर हिला रही थी। खूबसूरत, मासूम, मगर उसकी आंखों में वो नफरत थी जो एक गुमराह बाप अपने वहम की नाकामी पर महसूस करता है। उसी लम्हे चौधराइन जरीना ने कमजोर आवाज में कहा, देखा चौधरी, मैंने कहा था ना। चौधरी गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। क्या कहा था? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने मेरे पीर की बात नहीं मानी, तुमने मेरे अमल को तोड़ दिया। तुम्हारे ईमान में कमी थी जरीना। जरीना ने सुकून से चौधरी को देखा। उसके चेहरे पर गहरी थकन थी, मगर उसका ईमान चमक रहा था। मैं न कहती थी कि बेटा या बेटी अल्लाह देता है, पीर फकीर नहीं। जरीना ने साबित कदमी से कहा, अल्लाह ने तुम्हें सच दिखा दिया कि ये पीर खुदा नहीं, ये फ्रॉड है। अगर उसके पास इतनी ही ताकत होती तो उसका वजीफा किसी गरीब माँ का गुनाह आपके सर पर ना डालता। चौधरी का जहन घूम गया। उसकी बीवी की ये साफगोई और उसके अल्फाज में छुपा सच एक लम्हे में उसके 9 माह के अंधे यकीन को तोड़ कर रख गया। उसे याद आया, जरीना ने कुत्ते का गोश्त खाने से साफ इनकार कर दिया था, मगर पीर ने कहा था कि उसका अमल फिर भी काम करेगा। अगर अमल काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि पीर झूठा था। चौधरी का जहन फौरन उस पीर के एक और हुक्म की तरफ गया। पीर ने कहा था, ये राज मरते दम तक तुम्हारे सीने में दफन रहना चाहिए, वरना मेरा विरद उल्टा पड़ जाएगा। ये धोखा है। चौधरी जोर से चिल्लाया। वो समझ गया था कि पीर ने यह बात इसलिए कही थी कि जब उसकी करामत नाकाम हो जाए तो वो सारा इल्जाम चौधरी के सर डाल सके। उसने राज फाश कर दिया होगा। उसी वक्त चौधरी के जहन में वो दिन घूम गया जब गांव के एक दूसरे जमींदार ने उस पीर के कहने पर अपने बाप की कब्र से मट्टी लेकर चूस ली थी। पीर ने कहा था कि इस तरह से उसे जमीन के नीचे दफन खजाने का पता चलेगा। खजाना तो ना मिला, मगर वो शख्स पागल हो गया था। तब चौधरी ने इस वाक़े को झूठ मानकर नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वो पीर के ज़ेर असर था। चौधरी के कदम लरस गए। उसे पहली बार अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खुली महसूस हुई। वो नादिम हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये गुरूर और वहम उसे कहाँ तक ले आया था। उसने अपनी नेक बीवी पर शक किया और एक मजबूर माँ को गुनाह पर मजबूर किया। जरीना ने अपनी बेटी को चौधरी की तरफ बढ़ाया। देखो अनवर अली, ये अल्लाह की रहमत है। इस मासूम की तरफ देखो और अपने ज़मीर से पूछो कि तुमने इसके लिए क्या किया था। चौधरी ने बेटी को अपने कांपते हाथों में थामा। उसका दिल पिघल गया। उसे शाहिदा को रोता हुआ चेहरा याद आया, उसके आंसू, उसकी मजबूरी। उसे याद आया कि पीर ने किस तरह उसे उसकी आंखों में जुड़वा बेटों का लालच भरकर एक गरीब औरत की बेइज्जती करवाई थी। मैंने क्या कर दिया? चौधरी की आंखों से पहली बार नदामत के आंसू निकले। तुम सच कहती हो जरीना, मैं गुमराह हो गया था। ये पीर फ्रॉड है। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। उस लम्हे चौधरी ने मजबूती से अपनी बेटी को गले लगाया। उसने फैसला कर लिया था कि ये सिलसिला अब खत्म होगा। उस पीर का ये जुल्म अब गांव में मजीद नहीं चलेगा। ये सच की वो पहली जीत थी जो एक कमजोर के ईमान ने एक जालिम के वहम पर हासिल की थी। बेटी की पैदाइश ने चौधरी अनवर अली की आंखों पर बंधी वहम की पट्टी को हमेशा के लिए उतार दिया। वो अपने बिस्तर पर बैठा बेटी को तक रहा था। उसका दिल नदामत से भरा हुआ था। अनवर अली, तुम ठीक तो हो? चौधराइन जरीना ने नरमी से पूछा। ठीक नहीं हूँ जरीना, मैं मुजरिम हूँ। चौधरी ने अपनी बेटी के माथे पर प्यार किया और उसे जरीना की गोद में दे दिया। मैंने सोचा था कि मैं उस पीर की करामत से कुदरत को झुकाऊंगा, लेकिन कुदरत ने मेरी अकड़ तोड़ दी। ये अल्लाह की रहमत है अनवर अली, जरीना ने कहा। उसने तुम्हें तबाही से पहले रोक लिया, अब तुम्हें क्या करना है? चौधरी ने मजबूती से सर उठाया। उसकी आंखों में अब एक नया आज़म था। मैंने फैसला कर लिया है, यह सिलसिला अब खत्म होगा। मैंने उस पीर को परसों सरपरस्ती दी है, जिसकी वजह से उसने न जाने कितनी औरतों को बर्बाद किया होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने उसे मजीद एक दिन भी छोड़ दिया। जरीना ने इत्मीनान का सांस दिया। तो फिर फौरन हरकत में आओ, लेकिन एक काम और है। पहले मुझे उस माँ से माफी मांगनी है जिसके ज़मीर को मैंने कुचला, उस शाहिदा से। चौधरी फौरन उठा और बगैर किसी को बताए घर से बाहर निकल गया। वो तेजी से शाहिदा के कच्चे मकान की तरफ गया। दरवाजे पर खड़े होकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से दस्तक दी। शाहिदा ने डरते डरते दरवाज़ा खोला
उसके सामने चौधरी अनवर अली खड़ा था, मगर ये वो चौधरी नहीं था जो गुरूर से भरा रहता था। ये एक टूटा हुआ नादिम इंसान था। चौधरी साहब, इस वक्त सब खैरियत तो है? शायदा खौफ से कांपने लगी। उसे लगा कि शायद वो अब उससे अपने राज को फाश करने पर बदला लेने आया है। चौधरी ने अपना सर झुका लिया। शायदा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो एक गुनाह था। मेरे गुमराह ज़मीर ने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दांव पर लगा दिया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। शायदा हैरत से उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चौधरी साहब, आप? हाँ, मुझे माफ कर दो। चौधरी ने अपने कांपते हुए हाथों से उसके कदम छूने की कोशिश की, मगर शायदा पीछे हट गई। वो पीर झूठा था। शायदा उसने मुझसे ये सब करवाया था। शायदा के जहन में अचानक वो तमाम कहानियां घूम गई जो गांव के पीर के बारे में गर्दिश करती थी। खासतौर पर वो कहानी जिसमें कई औरतें अपने शौहरों के जरिए उस पीर के गलत कामों का शिकार हुई थी, मगर चौधरी के खौफ से खामोश थी। चौधरी साहब, आपको माफ़ी अल्लाह देगा, लेकिन उस पीर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने बहुत सी माओं को बर्बाद किया है। शायदा ने पहली बार खुलकर बोला। शायदा को याद आया कि उसकी पड़ोसी फातिमा भी कुछ साल पहले एक लड़की की पैदाइश पर इसी तरह पीर के जुल्म का शिकार हुई थी और उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था। उसका शौहर यही कहता रहा कि फातिमा के ईमान की कमी ने पीर का अमल तोड़ दिया। चौधरी ने अपना सर हाथों में ले लिया। मुझे मालूम है शायदा, मैं उन सब का मुजरिम हूँ, लेकिन अब मैं उस जुल्म का खात्मा करूंगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि वो पीर फ्रॉड है। मैं खुद अपना एतराफ़ करूंगा। पुलिस? शायदा की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमकी। हाँ, पुलिस। आज रात ये पीर अपने अंजाम को पहुंचेगा। चौधरी का अज़म अब पुख्ता था। उसकी नदामत उसे इंसाफ के रास्ते पर ले आई थी। वो फौरन वहां से मुड़ा और अपने घर की तरफ दौड़ लगाई। चौधरी की हवेली पहुंचते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन उठाया और पुलिस को बुला लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने गांव के कई साल पुराने खौफ के निजाम को तोड़ने का आगाज कर दिया। जुल्म का सूरज गुरूब होने वाला था और सच का उजाला फैलने की तैयारी में था। चौधरी अनवर अली ने पुलिस को कॉल करके गांव की हुदूद में वाक़ अपने फार्म हाउस के करीब पीर की रिहाइशगाह का पता दिया। उसने वाजे कर दिया कि वो खुद गवाही देगा और अपने साबिका जराइम का एतराफ़ भी करेगा। हवेली में चौधराइन जरीना इत्मीनान से अपनी बेटी के साथ थी। अनवर अली, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। अल्लाह तुम्हें अजर देगा। अजर? चौधरी ने तलखी से कहा। मुझे तो उस माँ के आंसुओं का कफारा अदा करना है जरीना। तुमने मुझे सच का रास्ता दिखाया है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जरीना ने चौधरी का हाथ थामा। तुम्हारी चौधराहट खतरे में पड़ सकती है। मुझे अब इस झूठी चौधराहट की परवाह नहीं है। मेरी इज्जत मेरी बेटी के सच में है। चौधरी ने मजबूत आवाज में कहा। मैं गांव वालों के सामने बताऊंगा कि मैंने उस पीर की सरपरस्ती में क्या क्या जुल्म किया है। ये मेरे लिए नदामत की इंतहा है और इंसाफ का आगाज। रात के पिछले पहर गांव पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ झींगरों की आवाजें आ रही थी। अचानक खामोशी उस वक्त टूटी जब दो पुलिस की गाड़ियां खामोशी से चौधरी के फार्म हाउस की तरफ बढ़ी, जहां पीर का झूठा आस्थाना था। चौधरी अनवर अली ने पुलिस को पीर के कमरे का रास्ता दिखाया। यह है उसका कमरा। इंस्पेक्टर साहब, चौधरी ने सरगोशी की। एहतियात कीजिएगा, ये बहुत चालाक है। पुलिस इंस्पेक्टर और दो सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। पीर, जो किसी जादू टोने के अमल में मसरूफ था, एकदम घबरा गया। उसके इर्द गिर्द तावीज, जड़ी बूटियां और इंसानी हड्डियों जैसी कुछ खौफनाक चीजें पड़ी थी। कौन हो तुम लोग? तुम मेरी करामत को तोड़ने आए हो? पीर गुस्से से चिल्लाया। खामोश हो जाओ फ्रॉडिये। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। तुम्हें हम पर ईमान लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कानून की पैरवी करो। पीर ने मुजाहिमत की, लेकिन पुलिस ने उसे फौरन हथकड़ी लगा दी। उसी वक्त चौधरी अनवर अली आगे आया। पीर साहब, अब हुक्म देने वाले चौधरी की नहीं, बल्कि सच बोलने वाले इंसान की थी। देख लिया तुमने? तुम्हारी सारी करामत, तुम्हारा सारा जादू आज टूट गया। तुमने मुझे बेटे का लालच दिखाकर एक मजबूर माँ से घिनौना काम करवाया। तुमने मेरे घर में हराम दाखिल करने की कोशिश की। अब तुम अपनी सजा भुगतोगे। पीर का चेहरा अब खौफ से सफेद हो चुका था। अनवर अली, तूने मुझे धोखा दिया। तुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। जहन्नुम? चौधरी हिकारत से हंसा। मेरे लिए जहन्नुम वो 9 महीने थे जो मैं तुम्हारे झूठे यकीन में गुजारता रहा। अब मैं इंसाफ के रास्ते पर हूँ और ये रास्ता मुझे अल्लाह की रहमत की तरफ ले जाएगा। पीर की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को उसके कमरे से कई ऐसी दस्तावेजात मिली जिनसे पता चला कि उसने पैसे और ताकत के बल पर गांव के और भी कई खवातीन को ब्लैकमेल किया था। खासतौर पर वो खवातीन जो बेटों की ख्वाहिश रखती थी। उन कागजात में
कई ऐसी औरतों के नाम थे जिन पर उसने यही इल्जाम लगाया था कि तुम्हारे ईमान की कमी की वजह से मेरा अमल टूट गया। ये सब चौधरी की सरपरस्ती में हो रहा था। रातों रात ये खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। वो चौधरी जो बरसों से उस पीर का मुहाफिज था, आज खुद उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। शायदों को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानती थी कि उसकी खामोश कुर्बानी और जरीना का मजबूत ईमान काम आ गया था। सुबह होते ही गांव के लोग चौधरी की हवेली के सामने जमा होना शुरू हो गए, ना खौफ से बल्कि हैरत और उम्मीद से। वो सालों से उस पीर के खौफ में जीते रहे थे जो चौधरी के साए तले अपने घिनौने काम करता था। उसके हाथों कितनी औरतें बर्बाद हुई थी, कितने घर उजड़ गए थे, लेकिन कोई कुछ न कह सका था। पीर को पुलिस की गाड़ी में डालकर गांव के रास्ते से ले जाया जा रहा था। जब गाड़ी चौधरी की हवेली के सामने पहुंची तो गांव वालों ने उसे देखा। वो शख्स जो कल तक खुद को खुदा का नायब कहता था, आज रुसवाई की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जैसे ही पीर पुलिस की गाड़ी में बैठा, गांव की फिजा अचानक एक नए नारे से गूंज उठी। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार गांव वाले बरसों से कर रहे थे। एकदम से हरकत में आए। उनके अंदर का खौफ आज हमेशा के लिए टूट चुका था। अल्लाह अकबर। फिजा एकदम एक नए नारे से गूंज उठी। ये नारे एक के बाद एक और फिर सैकड़ों आवाजों में मिलकर एक तूफान बन गए। गांव का हर कच्चा मकान, हर खेत, हर दरख्त इस आवाज से लरज उठा। ये नारे सिर्फ किसी मजहबी जज्बे के नहीं थे, ये सच, ईमान और इंसाफ की जीत के नारे थे। चौधरी अनवर अली जो हवेली के बरामदे में खड़ा था, इस मंजर को देखकर सहम गया। ये लोग वही लोग थे जो उससे खौफजदा रहते थे। आज उनकी आंखों में आज़ादी की चमक थी और उनकी आवाज़ों में एक नई ताकत। शायद अपने बेटे अरसलान को गोद में लिए लोगों के हुजूम में खड़ी थी। उसकी आंखों में नदामत और खुशी के मिले जुले आंसू थे। ये क्या हो रहा है चौधरी साहब? इंस्पेक्टर ने चौधरी की तरफ देखते हुए पूछा। चौधरी का दिल बोझल हो गया। ये इंसाफ की फतह है इंस्पेक्टर साहब। ये लोग बरसों से इस पीर के जुल्म के तहत दबे हुए थे और मैं इनका सरपरस्त बना रहा। उसी वक्त चौधराइन जरीना अपनी बेटी को लेकर बाहर आई। उसने लोगों को पुरसुकून होने का इशारा किया। ऐ गांव वालों, जरीना की आवाज रोबदार थी मगर उसमें ममता की नरमी भी थी। खुशियां मनाओ, आज सच की जीत हुई है। एक बूढ़ा शख्स जिसका बेटा उसी पीर की गुमराही की वजह से घर छोड़ गया था, आगे आया। चौधराइन, आपका शुक्रिया। आपका ईमान हमारे लिए रोशनी बना। लेकिन चौधरी साहब, हम आपको क्या कहें? आपने इस जुल्म को बरसों पनाह दी। चौधरी अनवर अली आगे बढ़ा। उसने अपना सर लोगों के सामने झुका दिया। मैं मुजरिम हूँ, चौधरी ने जोर से कहा। मैं सबके सामने एतराफ़ करता हूँ। मैंने ताकत के गुरूर में उस झूठे पीर का साथ दिया। मैंने बेटों के लालच में आकर अपने ईमान को दांव पर लगाया। शाहिदा ने चौधरी की तरफ देखा। आज मैं सबके सामने इस माँ से माफ़ी मांगता हूँ जिसके बच्चे की जान के बदले में मैंने इसे गुनाह पर मजबूर किया। ऐ गांव वालों, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पीर मेरी बीवी को कुत्ते का गोश्त खिलाना चाहता था ताकि उसका वजीफा पूरा हो। गांव में एक सनसनी फैल गई। लोग एकदम हैरत से चीख उठे। शाहिदा ने बहादुरी से एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, इसने मुझे मजबूरी में यह घिनौना काम करने पर लगाया था, मगर चौधराइन जरीना बीबी ने मेरी बात सुनकर अपने ईमान की मजबूती से उस गोश्त को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने मुझे बचाया और मेरे बेटी की जिंदगी भी बचाई। ये इनके ईमान की जीत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों ने फिर से नारे बुलंद किए। ये नारे अब चौधराइन जरीना के ईमान के लिए थे। जरीना ने सबको पुरसुकून किया। ऐ मेरे गांव के लोगों, आज हमने सिर्फ एक पीर को नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ और तोहम परस्ती को गिरफ्तार करवाया है। मैंने कुत्ते का गोश्त नहीं खाया क्योंकि मेरा यकीन अल्लाह पर था। मेरा ईमान कहता था कि मेरा शौहर गुमराह है, मगर इसके घर में पलने वाली औलाद का फैसला सिर्फ मेरा रब करेगा। और देखो, रब ने बेटी दी जो इस बाप के लिए हिदायत का जरिया बनी। अगर मैं चुपचाप वो हराम खा लेती तो आज मेरे शौहर का ज़मीर कभी ना जागता। वो पीर हमेशा कामयाब रहता। जुल्म उसी वक्त तक जिंदा रहता है जब तक नेक लोग खामोश रहते हैं। चौधरी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की तरफ देखा। फिर उसने शाहिदा की तरफ हाथ बढ़ाया। शाहिदा, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी नौकरानी नहीं हो, तुम मेरे घर की जिम्मेदार हो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के लिए बाइज्जत रोजगार का इंतजाम करूंगा। और ऐ मेरे लोगों, मैं वादा करता हूँ, मैं आज से अपनी चौधराहट को इंसाफ और सच्चाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरा सारा मालो दौलत अब गांव की तरक्की और तालीम पर खर्च होगा। जुल्म का ये निज़ाम
आज से खत्म। ये सुनकर गांव वालों का जोशो खरोश बढ़ गया। वो तालियां बजाने लगे और मजीद नारे लगाने लगे। अभी एक और काम बाकी है इंस्पेक्टर साहब, चौधरी ने कहा। मैं उन तमाम खवातीन के लिए खुद मदद फराहम करूंगा जिनका घर इस पीर की वजह से टूटा है। मेरा पहला कदम यही होगा। शाम का वक्त था। सूरज जुल्म के अंधेरों को समेटकर गुरूब हो रहा था। चौधरी और जरीना अपनी बेटी के साथ हवेली की छत पर खड़े थे। आज मुझे सुकून मिला जरीना, चौधरी ने कहा। आज मेरी बेटी की पैदाइश ने मुझे दोबारा जिंदगी दी। इसने मुझे हकीकी दौलत, हकीकी ताकत का मतलब सिखाया। हाँ अनवर अली, जरीना ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा। खुदा की मर्जी हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश से बेहतर होती है। बेटी की पैदाइश तुम्हारे लिए आजमाइश नहीं, तुम्हारी निजात का जरिया बनी। शाहिदा ने अपने कच्चे मकान की छत पर खड़े होकर देखा। दूर हवेली में रोशनी हो रही थी। एक जालिम का गुरूर टूटा, एक मजबूर माँ को इंसाफ मिला और एक नेक दिल बीवी का ईमान कामयाब हुआ। जुल्म के अंधेरों में सच, ईमान और इंसाफ की रोशनी उतर आई थी। ये कहानी सिर्फ एक पीर की गिरफ्तारी की नहीं थी, बल्कि ये उस हकीकत की गवाही थी कि जब कोई शख्स अपने रब पर यकीन रखता है और सच का साथ देता है तो दुनिया की कोई लालच और कोई खौफ उसे गुमराह नहीं कर सकता। चौधरी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और दिल में अहद किया कि वो उसकी तरबियत ऐसे करेगा कि वो हमेशा सच और ईमान के रास्ते पर चले, क्योंकि असल खुशी, असल बरकत अल्लाह की रजा में है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।